नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की जो बहस है उस भरोसे पर है जिस भरोसे को लेकर लोगों ने समर्थन किया था। सरकार ने पुरजोर मेहनत की थी और कोशिश की थी कि जो समर्थन मिल रहा है, लोगों की भावनाएं जिसमें है कि हम अपनी जाति को पहचान पाएंगे, सरकार ने ही कहा था। लेकिन इस वक्त जो बात भरोसे की हो रही है वो ये है कि भाई सरकार में जो लोग शामिल हैं, सरकार में जो लोग मजबूती से अपना मजबूत आधार रखते हैं, किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उस जाति से भी आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें भरोसा है आप पर, आपकी इस गणना पर, इस गणना की रिपोर्ट पर? अगर भरोसा होता तो शायद ये आवाजें इधर से और उधर से दोनों कानों में नहीं आती, लेकिन अगर आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं भरोसा टूट रहा है, संदेह है, शंका है, आशंका है। अब ऐसे में यह चाहिए कि भाई आप उसका एक माकूल जवाब दीजिए। जिला प्रशासन की तरफ से कल रविशंकर प्रसाद जी को कहा गया और रविशंकर प्रसाद ने जो बात कही कि भाई हमारे घर तो कोई आया नहीं, हमारी गणना कैसे हो गई। और उसके बाद अब सुनील कुमार पिंटू जी आते हैं, उन्होंने भी कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं हुई, जिनके पास जो सर्वेयर था, जो सर्वे करने वाला व्यक्ति था, वो नहीं पहुंचा। अब सवाल यह है कि दूसरे कहे तो कल दिन भर आप उनकी तरफ उंगली उठाते रहे कि नहीं रविशंकर प्रसाद ने झूठ कहा, इधर जिला प्रशासन ने उन्हें अपनी बात पर कहा कि नहीं भाई ये जो हमने करवाया है वो काफी कॉन्फिडेंशियल मैटर है और इसे हम जारी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब तो सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं, जेडीयू के महासचिव कह रहे थे, तो ये सारी बातें अब इशारा कर रही है। अब एक दो नहीं बल्कि हजारों उंगलियां उठ रही हैं और कई लोग अब सामने आ चुके हैं कि भाई हमारी गणना करवा लेते, सर्वे करने वाले को हमने नहीं देखा, वो कहां आया था, किससे पूछताछ की थी। परिवार के लोग जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी गणना है। तो आज डिबेट इसी पर होनी है, ठीक है। तो अब सीधे गेस्ट की तरफ आते हैं और हमारे साथ जो आज डिबेट में मौजूद होंगे उनसे हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे पास डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी प्रवक्ता होंगे बीजेपी से, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। जाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, अशिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। बीजेपी को भी आना चाहिए था, हालांकि आ जाएंगे कुछ देर में ऐसा लग रहा है, लेकिन एजाज अहमद को जवाब देना चाहिए। एजाज अहमद जी, एक दो सवाल नहीं, कई सवाल हैं और इसमें सबसे अहम सवाल है कि भरोसे की बात हो रही है। अब जेडीयू के जो कद्दावर नेता हैं वो अब सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि शिकायत उनके क्षेत्र के लोगों ने भी उनसे की है, एक खास जाति वर्ग के लोगों ने की है। अब सवाल यह है कि इसका क्या जवाब देंगे आप? चलिए, रविशंकर प्रसाद को तो आपने जिला प्रशासन की तरफ से एक बयान दिलवाया, लेकिन अब इसका क्या जवाब है, जरा बताइए। विवेक जी, जवाब का कोई मामला नहीं है। जो परगनक हैं और जिस तरह से शिक्षकों के माध्यम से सर्वेयर को बहाल किया गया था और उन्होंने ही गणना की है, आप उन शिक्षकों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जिन शिक्षकों को आपने ही नियुक्त किया था। ये कोई दूसरे शिक्षक नहीं है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षक है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उनको अगर भरोसा नहीं है तो उनको चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके कहे कि जो जनगणना का कार्य अभी नहीं हुआ है उसमें एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना भी करा ले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाए। अरे दूध निकले तब तो या तो पानी पानी दिख रहा है, चारों तरफ से आवाजें आ रही है। अब सरकार में शामिल लोग इस कहीं से आवाज नहीं है, कहीं से आवाज नहीं है। आवाज वही लोग उठा रहे हैं। कुमार पिंटू क्या गलत कह रहे हैं? आप बोल दीजिए कि सुनील कुमार पिंटू गलत कह रहे हैं। पिंटू जी ने जो बातें कही उस संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के सारी बातें बताऊंगा। वहां पर तो मामला एंडिंग है। ये जो लोग भ्रम की स्थिति खड़ा कर रहे हैं, जो लोग पहले, अरे भाई जो भ्रम की स्थिति उनकी बिहार में जातीय गणना हो समझ में आ रही है, उनके क्षेत्र के लोगों को समझ में आ रही है, जो लोग उन तक पहुंचे थे, जिस डेटा की बात सुनील कुमार पिंटू भी कर रहे हैं, इसे तलाश रहे हैं, हम में तो वो लोग हैं। सुन लीजिए ना विवेक जी, सुन लीजिए ना, अभी रविशंकर प्रसाद जी की आपने बात की है। रविशंकर प्रसाद जी भारत सरकार के कानून मंत्री रहे हैं, वो कानून के जानकार है और उनको पता था कि बिहार में गन्ना का कार्य चल रहा है। जब उनके घर पर
गन्ना के कार्य समाप्त होने से पहले तक परगणक नहीं पहुंचे, सर्वेयर नहीं पहुंचे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि लोग हमारे दरवाजे तक आए थे, मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। नहीं, सुन लीजिए ना, वो जो बोले मैं सब बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि हमसे हस्ताक्षर नहीं लिया गया। भाई, आप जब कानून मंत्री हैं, आपसे हस्ताक्षर नहीं लिया गया तो आप प्रामाणिकता के तौर पर कहां पर शिकायत की है, ये भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। चूंकि आप कानून मंत्री हैं और आप दूसरे को कानून बताते हैं और दूसरे को केसों में ये बताते हैं कि किस तरह से केस को मजबूत करना है, तो आप केस को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं जो पदाधिकारी थे, सक्षम पदाधिकारी, उन तक बातों को पहुंचाया, उन तक अपनी भावनाओं का इजहार किया कि हमारे अंगूठे का निशान नहीं लिया गया, हमारे हस्ताक्षर नहीं लिए गए, हमारे घर के बाहर से ही हमारे तीनों भाइयों का नाम पूछ करके चले गए। भाई, इस तरह की बातें आप करके जो भ्रम की राजनीति करना चाह रहे हैं और जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ पर तरस आता है। आप घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, हम आपको आम जनता की तरफ लिए चल रहे हैं। के नहीं, देखिए तो हमारे कैमरे पर जिन आम लोगों ने ये कहा कि नहीं पूछा गया, हम किसी पॉलिटिकल सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे कैमरे पर किसी आम ने, खास ने नहीं, किसी आम ने अगर सवाल पूछा कि हमसे नहीं पूछा गया, आप उन्हें झूठ करार देते हैं। आरजेडी कहती है कि आप झूठे हैं। विवेक जी, आम लोगों का मामला नहीं है, खास लोगों, ये मामला आम लोगों का है सर, जो रहे हैं। नहीं एजाज जी, मामला आम लोगों से जुड़ा है। आप किससे गिनती करने गए थे, किससे पूछने गए थे? राज्य में जब सच और सच्चाई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया, तब आप राजनीति शुरू किए हैं। इससे पहले भी आप राजनीति शुरू किए थे। आपने अपने, अरे भाई, तो आम जनता कोर्ट से जब स्टे, अरे 2 वक्त की रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है आम जनता को, और उसमें भी वो पॉलिटिक्स सोचेगी, पॉलिटिक्स करेगी। अरे उसके पास सर्वेयर नहीं आया, आम जनता ने साफ कह दिया कैमरे पर कि भाई हमारे पास सर्वेयर नहीं आया। अब जब वो कह रही है, आम जनता कह रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं? विवेक जी, सुनने का धैर्य रखिए। अरे धैर्य तो हम रखे हुए सरकार से इन्होंने आप जो कह रहे हैं जलेबी जैसा, व्यक्ति जैसा मत कीजिए। हमारा सिर्फ एक सवाल है, आम जनता की रिपोर्ट क्या गलत है? जिनके पास सर्वेयर नहीं आया, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? पहले आम लोगों से ज्यादा खास लोगों की बातों पर गंभीरता दिखाइए। खास लोग जिस तरह का क्यों दिखाए? अरे आम मिलके खास बनाते हैं महाराज, अरे आम मिलके खास बनाते हैं। आप बात कर रहे हैं, हम पिछड़ों आम मिलके खास बनाते हैं। 1-1 रुपया जो समाज 100 होता है। रुकिए, जो वंचित है, आशीष तिवारी जी, भरोसा क्यों नहीं करते जातीय गणना के आंकड़ों पर? ये खासकर उन लोगों के सवाल है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद एक उदाहरण हो सकते हैं जिनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये है सवाल। एक मिनट रुकिए एजाज साहब, बस यहीं पर रुक जाइए। असित नाथ जी है ना, असित नाथ जी हमें बताइए, इस भरोसे वाली बात है, ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इन लोगों को ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। असित नाथ, ये नरेंद्र मोदी जी से, अरे कहां नरेंद्र मोदी, यही दिक्कत है एजाज साहब, यही दिक्कत है। कुछ भी हुआ तुरंत प्लग घुसा दिया कहीं और। अरे रुकिए, सप्लाई होने दीजिए ना, इलेक्ट्रिसिटी सामने से, रोशनी आने दीजिए। रुकिए, अरे हम भी, एजाज अहमद साहब, हम भी सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। रुकिए, में भी हो गया है आसिफ तिवारी, ये मालूम होना चाहिए आपको। विवेक जी, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का सर्वे हुआ, और पूरी दुनिया में जो एक जनरल थियरी है कि इतने बड़े सर्वे में 5 से 10% की गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जब आप बहुत बड़ा सैंपल सर्वे करते हैं तो उसमें कुछ परसेंट माइनस प्लस होता है। तो इतनी गुंजाइश तो इसमें होगी ही। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर्वे में इसे स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया स्वीकार करती है। मैं लगातार देख रहा हूं, टीवी चैनलों को, अखबारों को पढ़ रहा हूं, कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहां लोग नहीं आए। ये सारे लोग राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकता है हो, लेकिन सारे लोग राजनीति से प्रेरित होकर झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी मैं नहीं मान सकता। इसका मतलब है कि थोड़ी कमी रही है, थोड़ी गड़बड़ी हुई है, और ये गड़बड़ी अगर 5 से 10% से ज्यादा है तब ये चिंता का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन 5 से 10% के बीच का है तो ये पूरी दुनिया में होता है। इस तरह के बड़े सर्वे में पूरी दुनिया ये मानती है कि इतनी कमी, इतनी गड़बड़ी हो सकती है। तो जो पब्लिक कह रही है कि भाई हमारे यहां नहीं आए,
वास्तव में जांच कर उनकी पहचान की जाए जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। सरकार ने जब 12 करोड़ लोगों का सर्वे करवा लिया, हमारी ही सरकार है, तो एक छोटा काम हम और इसमें कर सकते हैं कि 1 सप्ताह या 10 दिन का एक मौका दिया जाए, जिनमें जिनका नहीं हुआ है, जिनके घर प्रगणक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए एक फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाए कि भाई आप भर के दे दीजिए। आप लोग के पाठक को तंग करेंगे, फिर वहां से टीचरों को कहेंगे आप नहीं। देखिए, पारदर्शी काम यही होगा कि जिनके यहाँ प्रगणक नहीं पहुंचे, जिनकी शिकायत है, वो लिखित कहीं दें। ऐसी कोई एक जगह सुनिश्चित कर दी जाए, एक काउंटर, कि भाई आप बताइए कि आपके यहाँ लोग नहीं गए, फिर उसकी जांच करवा ली जाए, वहां कौन ड्यूटी में था। ये तो मान ही नहीं रहे ना, घर जाना। ये जेडीयू आरजेडी तो मान ही नहीं रही कि गड़बड़ी है। वो तो कुछ लोग आ जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर शिकायत हुई है, तो मुझे लगता है कि इतना करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको बहुत अच्छा लगा मसला नहीं, जिन लोगों की गणना नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आसिफ तिवारी ने यह जरूर कहा कि अगर कहीं भी कोई कमी, कोई खामी और जिनकी गणना नहीं हुई है, अगर ये शिकायत आ रही है, 1-2 नहीं, इनकी अगर संख्या ज्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पार्टी लाइन है कि भाई हो जाना चाहिए, थोड़ी मेहनत और लग जाएगी, लेकिन कोई छूटना इसमें नहीं चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर संजय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, अभी तक सवाल उठ रहे हैं, भरोसे की बात, भरोसा बनने और टूटने तक पहुंच गया। हमें जरा बताइए, ये जो भरोसा टूट रहा है, या फिर जो लोग इंतजार करते रह गए, और जो इस पर पॉलिटिकल एक अलग टाइप की डिबेट चल रही थी कल से, फिर खंडन भी होता है, और उसके बाद आज फिर एक बार, जिसमें सरकार में मजबूत धड़े जो हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, देखिए, एक चीज को तो समझना होगा, इसमें कोई छूटने और जूटने की बात नहीं है। अगर जिनकी गिनती नहीं हो सकी या जहां तक प्रगणक नहीं गए, क्या उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए क्या? मैं एक उदाहरण देता हूं। बिल्कुल। जनवरी में ये मकान गिन रहे थे, 15 अप्रैल से इन्होंने परिवारों की गिनती शुरू की। 2 करोड़ 83 लाख परिवारों की ये बात कर रहे हैं कि हमने गिनती की है। ठीक है, 2 करोड़ 83 लाख परिवार की आपने गिनती की। 4 मई को हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट इसको स्थगन लगा देता है कि नहीं, अब ये जो सेंसस हो रहा है इसलिए इसको आप रोकिए, इस सर्वे नहीं है। जब वो रोक लगाती है हाईकोर्ट, तब ये कहते हैं कि हमने 80% जो है वो क्या किया है, 80% हमने सर्वे कर लिया। भाई 13 करोड़ की आबादी 15 अप्रैल से लेकर के और 4 मई तक इतना गति, कौन सा मैकेनिज्म था वो मैकेनिज्म पॉइंट है, समझना चाहता हूं। मैं भी समझना चाहता हूं कि ये त्वरित गति कहां से आ गई भाई? कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया कि वो प्रगणक गए और बस उन्होंने एक्सरे कर लिया उस गांव का और सारा डेटा उनके पास आ गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो डेटा है, जो लोग छूट गए हैं, जिनको लगता है कि हम बिहार के नागरिक हैं, हमारी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, हम उसमें नहीं आ पाए हैं, हमसे नहीं पूछा गया है, आप एक कर तो लीजिए। आपका उद्देश्य तो बहुत पवित्र है। आप कह रहे हैं कि जब तक हम परिवारों की गिनती नहीं करेंगे तब तक हम वेलफेयर स्कीम पहुंचा कैसे पाएंगे? तो जब वो परिवार ही कह रहा है कि हम छूट गए हैं, हमारी गिनती नहीं हो पाई है, तो जरा गिन तो लीजिए। क्रॉस चेक करने में क्या दिक्कत है? वोटर लिस्ट में नाम छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? छूट जाता है। और जब छूट जाता है तो उसके लिए फिर एक बार उसके उस पंचायत में, उस गांव में, उस बूथ पर फिर वो वोटर लिस्ट भेजा जाता है कि देख लीजिए भाई, जिनका छूट गया है फिर उनका नाम ऐड कर लिया जाएगा। एक बार आप इसको जारी तो कर दीजिए। अगर जिनकी आपत्ति है, अगर आपत्ति उनकी सही होगी तो फिर उनके नाम को, उनके परिवार के नाम को, उनकी जाति को जोड़ दिया जाएगा। अगर उनकी आपत्ति भ्रम फैलाने वाली होगी तो कहा जाएगा कि नहीं, आपका गिना गया था, आपका ये नंबर है, आपके परिवार की संख्या लिखी गई है, देखिए आप ठीक से समझे नहीं, देखे नहीं, इस वजह से ये कंफ्यूजन है। तो भाई अगर कंफ्यूजन है, लोग, परिवार के लोग बाहर निकल के बोल रहे हैं कि हाँ हमारे परिवारों की गिनती नहीं हुई, हमारी संख्या घट गई। अब आपको मैं एक छोटा आंकड़ा बता रहा हूं। 1931 में जो अपर कास्ट थे वो 13.5% थे। मेरे पास तो डेटा है उसका। जी जी। राजपूत बिरादरी के लोग जो थे वो 4.02% थे, अभी 3.45 हो गए। ब्राह्मण 4.7 थे, अभी 3.6 हो गए। भूमिहार 2.9 थे, अभी 2.86 हो गए। राजपूत 4.02% थे, अभी 3.45 हो गए। कायस्थ 1.2% थे, अभी 0.6% हो गए। तो आप बताइएगा ना कि आपकी संख्या घटी है। अब घटी है किस कारण से, ये मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो आप बता सकते हैं कि आपका, ये एजाज अहमद बताएंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय जी, एजाज अहमद बताएंगे क्यों घट गई भाई, बताइएगा, इस पर अलग से सर्वे करवाइएगा। देखिए विवेक जी,
इसमें कोई राजनीति का मामला नहीं है और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हाइप बना रही है, वो हाइप बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से घोषणा कर दे कि हम देश के स्तर पर जब जनगणना का कार्य होगा तो हम जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे। स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएगा। इनकी ही सरकार करा लेने। देखिए ये आम वाला सवाल में इमली मत बोलिए। देखिए हमारे साथ कई लोग हैं ना, ठीक है, डॉक्टर योगेंद्र पासवान भी जुड़ गए हमारे साथ। जब लेट से आए हैं लेकिन उन्हें मौका जरूर मिलेगा। गन्ना की बात करते हैं तब तक राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, योगेंद्र पासवान जी, योगेंद्र पासवान जी, रविशंकर प्रसाद ने कहा, उसके बाद प्रशासन की तरफ से इसका पूरा ब्यौरा अभी बता दिया गया कि भाई क्यों इसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। बिल्कुल हमारे पास डेटा उपलब्ध है, लेकिन जो कारण है वो भी उन्होंने समझाने की कोशिश की। हमें जरा ये बताइए कि भरोसा नहीं हो रहा, सुनील कुमार पिंटू जी की बात सामने आ गई, क्या चाहते हैं इस पर? क्योंकि 3 एंगल तो अभी हमारे डिबेट में हो गया कि असित तिवारी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर कुछ छूट गए हैं तो उन्हें भी समेटा जाएगा और इसके लिए बिल्कुल इस शिकायत को आगे तक बढ़ाया जाएगा। सुनील कुमार पिंटू ने भी पत्राचार किया। हमें जरा ये बताइए और क्या खामियां आपको लगती हैं, क्योंकि सवाल जो है आपकी तरफ से और बार बार अगर आरजेडी की तरफ जाएंगे तो आपकी तरफ जरूर उंगली उठेगी। देखिए हम विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि यह जो जातीय गणना किया गया है ये आधा अधूरा गणना है और बड़े पैमाने पर आम लोगों ने इसके संदर्भ में बताया है कि परगणक उनके घर तक नहीं गए हैं। इतना ही नहीं, सुनील कुमार पिंटू जी तो बोले ही हैं, प्रगति मेहता जी ने भी कहा है कि हमारे जाति धानुक समाज का सही ढंग से गणना नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। इतना ही नहीं, जदयू के पूर्व एमएलसी सतीश कुमार जी ने भी कहा है कि हम तुरहा समाज से आते हैं, हमको कहीं और जोड़ा जा रहा है, हमारा भी संख्या ठीक से नहीं किया गया है। सविता नटराज जी हैं, जदयू के महिला आयोग की पूर्व सदस्य रही हैं, उन्होंने कहा कि नट समाज का भी सही ढंग से गणना नहीं किया गया है। तो ये तो सभी के सभी सत्तारूढ़ दल के हैं और नीतीश कुमार जी के पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई नहीं है। और जहां तक सुनील कुमार पिंटू जी ने सवाल उठाया है तो 1931 का गणना का रिपोर्ट है जिसमें तेली समाज का 2.8 था और आज भी 2.8 ही है। 1 पॉइंट का सिर्फ थोड़ी सी अंतर हुई है। जहां 1931 में पासवान समाज की संख्या 6% था, उसको 5.31 पे किया गया। चाहते क्या, सवाल क्या है आपका? बीजेपी के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं, बात बात पर बीजेपी जुबान पर आ रही है, तो हमें जरा बताइए कि क्या आपके क्या सवाल हैं? मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि आपत्ति का टाइम देना चाहिए। और इतना हड़बड़ी क्या था? इतने हड़बड़ी में रिपोर्ट जारी करने का क्या उचित था? जैसे जदयू के नीरज कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी के सारे डाटा को सार्वजनिक करने का काम किया, तो इन्होंने बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है कि किसी के भी निजी मामले जो उनके पारिवारिक स्थिति है उसको, उनकी चाहे जो भी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हाँ। तो नीरज कुमार जी ने को कहां से डाटा प्राप्त हुआ? उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है। इसी बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। तिवारी जी, ये सवाल खड़े, कार्रवाई होनी चाहिए वैसे लोगों पर। और इसका तो जिस तरह से विवेक जी, एक मिनट, जिस तरह से चारा घोटाला हुआ था उसी तरह से गन्ना घोटाला है, ये भी जातीय गन्ना घोटाला है। और यही आप आसिता तिवारी, अरे रुकिए भाई, एजाज साहब आपको समझाते दिक्कत हो जाती है। एजाज साहब रुकिए, पासवान जी, अरे रुकिए, पासवान जी, अरे जहां घोटाला बोला एजाज साहब आप एकदम रुकिए। हाँ, पासवान जी, हम लोगों ने तो मांग की थी केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करवा दे, तो आप लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। आपने कहा कि राज्य करवा ले, आप करवाएंगे नहीं, कोई दूसरा करवाएगा तो आपको भरोसा नहीं है। देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये जानता है कि इतने बड़े सर्वे में 10% गड़बड़ी की गुंजाइश पूरी दुनिया स्वीकार करती है, सिर्फ भारत नहीं। मतलब बिहार की जनसंख्या क्या 40 करोड़ हो गई है? 40 करोड़ नहीं, गजब हाल है भाई। आप लोग कौन सा भांग पी के आ जाते हैं स्टूडियो में महाराज? 50% इनको गड़बड़ी में, 40 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई बिहार की।
कौन सा नशा करके आप लोग आते हैं महाराज? ये सब थे, देखिए इस तरह की बातें मत बोलिए, इस तरह की बातें मत बोलिए। 2011 की जनगणना में भी 2011 की जनगणना में भी 1% से उपजातियों और जातियों को लेकर विवाद हुआ था। 2011 में जो जनगणना है उसमें भी उपजातियों और जातियों को लेकर विवाद हुआ, जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाया। 15 में वो सारी शिकायतें दूर हो गई, नई रिपोर्ट तैयार हुई, आपकी सरकार ने उसे रिलीज नहीं किया। वो तो पूरी तरह से पारदर्शी रिपोर्ट है, उसे क्यों नहीं रिलीज किया? विवेक जी, एक मिनट। विवेक जी, इन्होंने सबसे बड़ा आपत्ति है कि ईसाई धर्मावलंबी के साथ हरिजन शब्द जोड़ने का काम किया है, जो कि हरिजन शब्द अपने आप में असंवैधानिक है। आप लिखिए, एक पन्ने सुनिए ना, योगेंद्र जी आप एक पन्ने पर लिख कर पकड़वाइए बगल में, तब तक हम डॉक्टर संजय जी से एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं, ठीक है? 30 सेकंड का वक्त बचा है, रुकिए डॉक्टर संजय कुमार, कई सवाल है डॉक्टर संजय, इसमें जाति उपजातियों को लेकर के। अब आइएगा मुसलमान में आइएगा तो वहां भी है कि भाई पासवानदा वाला क्या है, वो भी जानेंगे कि हमारा क्या ग्रोह हुआ, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। इसको कहाँ रखा गया, कुछ लोगों को सवर्णों में डाल दिया गया, तो इसमें जो चीजें निकल कर आ रही है कोई सुनेगा? अगर ये सवाल है तो कोई सुनेगा? डॉक्टर संजय कुमार, विवेक जी कैसे एक चीज को मैं स्पष्ट कर दूं। जैसे देखिए, अगर कोई बात कोई जाति के व्यक्ति कह रहे हैं, जैसे कुशवाहा जाति के लोगों ने कहा कि हमारी उपजातियों को हमारे साथ नहीं जोड़ा गया, ठीक है, उनकी बात सुन लीजिए। अगर उनकी बात व्यवहारिक है तो उनकी उपजाति को उस जाति के साथ जोड़ दीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी जातियों को में भी उपजातियों को जोड़ा गया, लेकिन हमारे साथ उपजातियों को नहीं जोड़ा गया। मेरा कहना है कि बिल्कुल मुखिया तो सरकार है ना, उम्मीद तो सरकार से ही करेगी ना। अगर आपने ये काम किया कि कल्याणकारी योजनाएं उस खेत खलिहान तक पहुंचे, उस गांव गरीब तक पहुंचे, इसी के लिए तो आपने कराया। 500 करोड़ रुपए की राशि अगर राज्य की राशि आपने खर्च की, मैं आपके उद्देश्य पर, आपके भावना पर, आपके पवित्र भाव पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि क्या सुधार की गुंजाइश है कि नहीं है। अभी आशीष जी कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ी व्यवहारिक बात इन्होंने कही कि भाई मैनुअल ही तो हो रहा था, आदमी ही तो कर रहा था, चीजें उससे छूट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यक्ति की आपत्ति है कि हम छूट गए हैं, हमारी गिनती नहीं हो पाई है, हमारी उपजाति को हमारे साथ नहीं टैग किया गया है, किन्हीं और का कर दिया गया है, वो इफ बट को दूर करने की जिम्मेवारी किनकी है? सरकार की है। चलिए, सरकार चाहे तो हो सकता, बिल्कुल ये चीजें फिर से सामान्य हो सकती है, लेकिन जो लोग छूट गए हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस ने इस बात पर तो मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मैनुअल हुई है। डॉक्टर संजय ने भी इस बात पर बिल्कुल अपनी सहमति जताई, लेकिन सवाल यह है कि सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि खबरें यहां रुकती नहीं हैं।